कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया है ना, जो इंसानों के लिए हिदायत है। दुनिया का कोई धर्म गुरु अपनी किताब को पकड़ के नहीं कह सकता कि इसमें जो आयत है, किसी भी एक आयत को ले ले कि ये किस जगह, कहाँ, कब, ये सेंटेंस, ये श्लोका, ये मंत्र, ये जुमले, ये लाइन कहाँ उतरी है, सिवाय हम मुसलमानों के। एक मदरसे का बच्चा खड़ा हो जाएगा कुरान शरीफ लेकर के और कहेगा देखो इसमें जो एक आयत है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कहाँ नाजिल हुई? मदीना शरीफ में। कब? लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल किया। क्यों? इंसानों के हिदायत के। तो हर सवाल का जवाब कुरान पाक में है और हम लोग यहाँ जमा हुए हैं माशाअल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उर्स कमेटी आपसे कह रही है कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मांद पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पर फ़र्ज है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे ज़रूरी है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहज़ीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नज़र हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान रोशनी है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं और अपनी जहालत की वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चीन हो, चाइना हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, श्रीलंका हो, पेरिस हो, फ्रांस हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, जिस किताब को चूमते हैं वो कुरान पाक है, जिस किताब को सीने में बसाते हैं कुरान पाक है, जिस किताब को याद करते हैं कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा उर्से दीवाने पाक से दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान
इसमें किसी को नारा याद नहीं का? कुरान से अच्छी बात क्या हो सकती है? और याद है नारा किसी को? अरे किसी को नारे याद है? वाह, तुम सलामत रहो कयामत तक और कयामत ना आए कयामत तक। लहक के बोलिए, बहुत नाम सुना हूं मैं। यहाँ इश्तहार भी नहीं निकालते हैं और बगैर इश्तहार के लोग आते। जाहिर सी बात है, रमज़ान का महीना है, इस वजह से कुछ कम भीड़ है, लेकिन फिर भी बहुत है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो देखें आप, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। देखिए आप, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये कुरान पाक है क्या? आप उर्स पाक में आए हैं, इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेकर यहाँ जाएंगे। और हजरत अल्लामा मुर्शिद साहब ने मुझे बताया यहाँ के बारे में बहुत कुछ। अब एक बंगाली खतीब भी है मेरे बाद, इंशाअल्लाह फिर शाहनवाज भाई भी अभी आ रहे हैं, खाना पीना खा करके फिर इनको भी आप सुनेंगे। ये देखिए, एक एक पॉइंट आप देखें आप। ये कुरान पाक है क्या? ये किताब जो उतरी है ये इंसानों की हिदायत के लिए। अरे बोलेंगे तब तो कुछ बोलूंगा मैं। हाँ, ये सुन्नियों का जलसा है, ऐसा लगे कब्रिस्तान में नहीं रजा के चमनिस्तान में बोल रहा है ना। तो ये हुदल लिन्नास, इंसानों के हिदायत के लिए। और इसकी तायीद, तस्दीक, सपोर्ट, तौसीक सिर्फ अल्लामा बाकी बिल्ला, अल्लामा मुर्शिद साहब, जनाब दिलशाद साहब, ये हमारे शायर साहब, ये भाईजान ही नहीं बल्कि अपने तो अपने हैं, गैर भी करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। अब क्या समझते हैं कि सिर्फ हम लोग तारीफ कर रहे हैं? आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप बोलो कैसे मौलाना? तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप, कुरान वॉज पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पुरानी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जो पूरी दुनिया में 3 हायर एजुकेशन के लिए 3 बेस्ट शानदार यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल करें आप, देखें आप, 209 एकड़ में फैली हुई है अमेरिका में। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने और लहक के बोलो, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और पूरी दुनिया में अमनो अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारी दुनिया पर छा जाओ। अब मेरे हाथ में एक किताब है, मैं दुनिया के लोगों से कहता हूं कि तुम अल्लामा गजाली की किताब ना पढ़ो, अल्लामा राजी की ना पढ़ो, इमाम आजम अबू हनीफा की ना पढ़ो, आला हजरत की ना पढ़ो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की किताब ना पढ़ो। तुम्हारे अंकल की किताब है, डॉक्टर मॉरिस बुकाय फ्रॉम फ्रांस। वो कुरान पाक पे गौर व फिक्र करते हैं और एक किताब लिखते हैं और कहते हैं द कुरान एंड मॉडर्न साइंस में पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कुरान में दहशतगर्दी है, कुरान में मारने और काटने की बातें हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि हमारी किताब ना पढ़ें, डॉक्टर मॉरिस बुकाई को पढ़ें। वो लिखते हैं कि जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस। डॉक्टर मॉरिस बुकाई कहते हैं
कि जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्म आबियात फ्रॉम कुरान, इल्म जनीनियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है, सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। रमजान का वो महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल किया। किताब का नाम क्या है? अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। लिखने वाले हैं शेख अहमद दीदात। वो कहते हैं कि 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्री-1 सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो इस कंप्यूटर पे डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। अरे लहक के बोलिए, 1 सेकंड में 8 करोड़। अल्लाह 8 करोड़ ऑपरेशन 1 सेकंड में करके देगा ये सुपर कंप्यूटर। अब आइए मैं आपको बताता हूं, कुरान पाक कंप्यूटर के सारे चिप में डाला गया, सारे इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके सुपर कंप्यूटर के चिप में, और उससे पूछा गया, उठाना नहीं, सारे कंप्यूटर से कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और उससे पूछा गया। क्या पूछा गया? तैयार हो जाओ यहां से, लाइक कुरान कैन द राइट। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? आज ये बहुत घमंड करते हैं कि कुरान में क्या है क्या है क्या है। सुनो, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर रिप्लाइड, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ऑस्ट्रेलियन ईयर्स। कोई के इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी बैठकर कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज है। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। दुनिया कल भी कुरान के सामने गूंगी और बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान पाक नाजिल होने से पहले, बिफोर अराइविंग द कुरान शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? हमारे बच्चों को मालूम है 3 किताबें, तौरा, ज़बूर, इंजील।
और 100 सहीफे, ये हमारे उलमा बताते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया कराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो उर्से दीवाने शाह में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत जकरिया आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ऐ दोस्तों, कभी आप गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, याबुल अज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, ए दुनिया वालों सुनो, जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं वो सुन ले। जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, कुरान के बारे में गुस्ताखियाँ करते हैं, वो सुने। ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, जापानियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, गोरबचोव की सारी किताबें, मदर टेरेसा की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। और एक महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धमापत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसतीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदिकरण आ, दसमकरण आ, लून आ, सीचेंग आ, लीचेंग आ, बीचेंग, ये सब किताबों के नाम गिनवा रहा हूँ बंगाली मुसलमानों। लुनशंग आ, सीचेंग आ, लीचेंग आ, टीचेंग आ, बीचेंग आ, जेनिसस आ, लिफ्टिकस आ। खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। एक छोटे से गांव में हजरत का मदरसा है, मदरसा दीवानिया, यहाँ पहुंच जाओ, बोला आए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा।
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये आपका रिएक्शन है कुरान के बारे में। लहक के बोलो। बुला छोटा सा एक मदरसा है, 8 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा होगा? उर्स दीवान में आने वालों सुनो, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। बहुत खूब हजरत, वाह लाजवाब, माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत, वाह। वाहिद अंदाज है हजरत, वाह। लहक के बोलिए। ये देखिए हमारे ये हजरत है अल्लामा मुर्शिद साहब, ये साहब, ये लोग यहीं पढ़े हैं और आज हिंदुस्तान में नाम है। लहक के बोलिए जरा, सब लोग मिलके बोले। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियां, और ये रमजान का महीना है, गुनाह कर ले 70 गुना। तो अपने आप को घाटे में क्यों रख रहे हो यार? लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। और आज जो है मदरसे के बच्चों का लोग तो मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ये मेहमान रसूल हैं हमारे, तो उन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है जिसको मैं टपोरी कहता हूँ। आप बोलिएगा कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। मैं तकाबुल अदियान के दौरान जब मज़ाहिब आलम पे मुताला कर रहा था, तो मैं सबसे पहले क्रिश्चियनों के पास गया और मैंने उनसे कहा कि बच्चों, उनके बच्चों के पास मैंने कहा जो तुम्हारी किताब इंजील है उसमें तुम्हें कुछ याद है? दो चार 10 लाइन? तो बच्चों ने कहा नो 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 नो, हमें कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब मैं जैनियों के पास गया सतना में, मैंने कहा तुम्हारी किताब आंगा उपांगा है, ए बच्चों क्या तुम्हें याद है? बच्चों ने कहा सुनो कुरान के बारे में, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। जैनियों के बच्चों से पूछा, ए जैनियों के बच्चे सुनो भाई, क्या तुम्हें आंगा उपांगा जो तुम्हारी धार्मिक किताब है उसमें 2 4 10 20 लाइन याद है? बच्चों ने कहा नो 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 मौलाना। उसके बाद बुद्धिस्टों के बच्चों के पास जब मैं गया पहुंचा, मैंने कहा जो तुम्हारी किताब है धम्मा पद सता पद उसमें से 10 15 20 लाइन याद है? बच्चों ने कहा नो 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 नो। फिर जब मैं लुधियाना गया, वहां के बच्चों से पूछा कि आदि गरन गुरु गरन दसम गरन में कुछ लाइन याद है? बच्चों ने कहा नो नो नो। लेकिन जब मैं जबलपुर में रजा चौक में पहुंचा, अरे बोलो यार, सबसे दूर से मैं आया, मध्य प्रदेश से, वो भी रमजान शरीफ में। लहक के बोलिए। जब मैं रजा चौक में पहुंचा जबलपुर में, देखा 8 10 15 लड़के जो हैं गुटखा पान खा रहे। मैंने कहा बच्चों नाम क्या है? एक ने कहा मोहम्मद मुद्दस्सिर, एक ने कहा मुज़म्मिल, एक ने कहा मोहम्मद हुसैन, एक ने कहा हसन, एक ने कहा अबू बकर, एक ने कहा उस्मान, एक ने कहा अली, एक ने कहा मुआविया। मैंने कहा अच्छा मुसलमान हो? कहा हाँ मौलाना। मैंने कहा कुरान पाक याद है कुछ? 2 4 10 सूरतें। तो उसने कहा कैसी बात करते हैं, हम देखने में पगले जरूर हैं लेकिन कुरान हमारे सीने में है। अरे पूरी तैयारी के साथ बोलो यारो। मैं मेहमान रसूल की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, जो दीवान शाह में पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत में पढ़ते उनकी बात नहीं कर रहा, जो अशरफिया में पढ़ते उसकी बात नहीं कर रहा, जो जौल इस्लाम टिकियापाड़ा में पढ़ते उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो गुटखा पान खाते हैं, जिनकी दाढ़ियाँ भी नहीं होती हैं और वो पैंट शर्ट जीन्स पैंट पहनते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हुसैन तुम्हें कुरान याद है? ए हसन कुरान याद है? ए मोहम्मद साबिर कुरान याद है? गुलाम रजा कुरान याद है? कहा क्यों नहीं। हमने कहा अच्छा याद है तो सुनाओ। तो पानी का बोतल ली, बोतल लेने के बाद में गुटके को थूका, पान को थूका। एक बच्चे ने शुरू किया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अरे बोल बोल के बोल अला सिरातिल मुस्तकीम। एक ने शुरू किया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक ने शुरू किया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फहु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। एक ने शुरू किया
या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहिर। एक ने शुरू किया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा। एक ने शुरू किया अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। एक ने शुरू किया हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया। एक ने शुरू किया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद। एक ने पढ़ा वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़। एक ने शुरू किया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। एक ने शुरू किया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। एक ने शुरू किया कुल या अय्युहल काफ़िरून। एक ने पढ़ा इन्ना अअतैनाकल कौसर। एक ने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। एक ने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद। इतना जब मैं सुना तो मैं रोने लगा। लोगों ने पूछा रूहुल अमीन क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मेरे उन बच्चों का जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है तो जो मेहमान रसूल है उनका आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। बहुत खूब हजरत, लाजवाब। अल्लामा बाकी बिल्ला साहब, अल्लामा मुर्शिद साहब, दिलशाद साहब, जब हमारे कौम के वो बच्चे जब गुटखा खाने वालों का ये आलम है तो कुरान खाने वालों का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली मुहताज का जब ये आलम है। बात है, वाह वाह, क्या बात है हजरत। लहक के बोलिए और लहक के बोले। एक चीज आप बताऊं, तेलंगाना जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, हैदराबाद के बाद निजामाबाद, उसके बीच में एक जगह, एक शहर है जहां अचानक लाइट चली गई रात में 9:30 बजे। 3 मिनट के लिए पूरा शहर धूप, अंधेरा, हर तरफ अंधेरा, मॉल बंद, दीवार बंद, बाजार बंद, टेंपल बंद, चर्च बंद, सब जगह सन्नाटा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 रमजान की बात है, सब जगह 3 मिनट तक अंधेरा है, लेकिन मस्जिद में हाफिज खड़ा है, 10वां या 12वां पारा पढ़ रहा है, वो पढ़ता जा रहा है, हर तरफ खामोशी है, लेकिन मस्जिद में हाफिज कुरान पढ़ता नजर आ रहा है। तो दुनिया में लाइट रहे या ना रहे, हाफिज के दिलों में जो कुरान की रोशनी है इंशाअल्लाह वो यहाँ भी लाजवाब है, वहाँ भी लाजवाब। दोस्तों, कुरान पाक की अहमियत को समझें। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। सुभान अल्लाह। अब हिदायत हम कैसे उससे लेंगे? आप देखें, आप किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. डॉक्टर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, ओरेटर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। आई चैलेंज टू फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज टू फादर ऑफ सिख, आई चैलेंज टू फादर ऑफ जैनिस, आई चैलेंज टू फादर ऑफ एथिस्ट, आई चैलेंज टू फादर ऑफ मुल्हिद। मैं चैलेंज करता हूं उनके धर्म गुरुओं को कि क्या उनकी धार्मिक किताब उनके सीने के अंदर है? वो कहेंगे नहीं नहीं, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे पास हमारे सीनों में कुछ नहीं है। आप कहीं मत जाओ, छोटा सा गांव है,
दीवान शाह के मदरसे में आ जाओ, क्या देखोगे? 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल ज़ईफुल उम्र है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ए दीवान के उम्र में आने वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायम। लाग के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक शेर सुनाऊं आपको, थोड़ा सा इको शरीफ दो जरा, गूंज, बस आवाज इतने रखना, आवाज मत बढ़ाना, गूंज देना। एक मतलब हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक कलाम सुने आप, 2 शेर। ये मदरसा आपसे क्या कह रहा है, हजरत क्या कह रहे, उलमा क्या कह रहे हैं, समाप्त करें कि बनो खालिद सिफत इंसान। लाग के बोलो मेरी जान, बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाए। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो जो होगा देखा जाएगा। आज हमें भगाने की बात करते हैं, सुने। अरे यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। नारे 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 मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से दीवान शाह बाबा। ये देखें आप, उर्से दीवान शाह बाबा में आप आए हो। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा छपने वाली किताब इंजील है, मगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है। लह के बोलिए, 73% इस्लाम स्प्रेड ऑल द वर्ल्ड। बगैर जो बोलते हैं इस्लाम तलवार से फैल रहा है वो सुन ले। क्रिश्चियन 35% और दूसरे मज़ाहिब 34 और यहूदी 16 और दूसरे लोग 9। इस्लाम 73%। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। तो तुम जितना दबाओगे बे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा वाकया सुनाता हूँ, लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुने आप, पूरी दुनिया में देखें आप, एक अंग्रेज एक मुल्हिद था, दहरिया, जो खुदा के वजूद का मुनकर था। वो अल्लाह को मानता ही नहीं था, और जब अल्लाह को नहीं माना तो सब कुछ खत्म। न हजरत इब्राहिम न हजरत मूसा, कोई नहीं, खुदा ही का इनकार। ये एथिस्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, जर्मनी का था, और उनका क्या नाम था देख लीजिए आप। उनका नाम था आर्थर आगनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। तो ये बहुत बड़ा इस्लाम के अगेंस्ट में था। अल्लाह का करम हुआ, मुसलमान बन गया। लहक के बोलो यार, अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा, मुबल्लिग कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। और जब ये ईमान लाया
तो लोग इसके पास गए और इनसे पूछा कि तुम तो इस्लाम के अगेंस्ट में थे, फेवर में कैसे हो गए, मुखालफत में थे, मुआफिकत में कैसे हो गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या वजह है? तो उसने जो जवाब दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मरतबा हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। उसने कहा इट अक्कर्ड टू माय मैन, मेरे जहन में एक बात आई। लोगों ने कहा कौन? तो उसने कहा कि ईसाइयों का दावा है, क्रिश्चियन पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। और आगे तो यहूदियों का दावा है कि जीविश पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा बाइबल। यहूदियों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब है। दावा है कि हम कुरान पाक से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने मजहब से बहुत करीब। अरे बोलिए ना। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि यहूदी सही है, इजराइली सही है या इसराइली सही है या नसरानी सही है या मुसलमान सही है, तौरात वाले सही बोल रहे, ज़बूर वाले सही बोल रहे, कि कुरान वाले सही बोल रहे, कि इंजील वाले सही बोल रहे। आई शुड रिसर्च हु इज राइट हु इज रॉन्ग। मैं रिसर्च करूंगा कौन सही है कौन गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। आई शुड रिसर्च। वो तहकीक करता है। उसने सबसे पहले वो इंजील लिया और एक कातिब के पास गया। कातिब भी आधा पागल था, वो भी मजहब को नहीं मानता था। उसने कहा एक काम करो, एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा रे ये तो पहले से डुप्लीकेट है। मुसलमानों का दावा है कुरान में लिखा है, इसमें तब्दीली है। पहले से कहा रे वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें 27 किताबें हैं। मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, रसूलों के अमाल, रूमियों के नाम, कुरुंतियो, किरिंतियो, गिलतियो, इफ्सियो, चीनियो, कुलतियो, थिलसियो, थिथिसियो, थीतस, मीतस, त्युनतस, फेलुमोन, इब्रानी, याकूब, पतरस, 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 यूहन्ना, यूहन्ना का दूसरा, यूहन्ना का तीसरा खत, यहोवा का खत, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। इसमें 27 किताबें हैं। एक काम करो, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, और जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों के नाम में है उसको रसूलों के अमाल में करो। लिटिल बिट, थोड़ी बहुत। और याद रखना कहां पे गड़बड़ी किए हो, ताकि वक्त आने पर हम ठीक कर सके। उन लोगों ने कहा ठीक है, कातिब ने कहा ठीक है। वो 1000 अमेरिकन डॉलर, इंडियन 84,000, 84,000 में बात पक्की हुई। उसके बाद उसने कहा कि एक डुप्लीकेट इंजील बनाया। मता की बातें कुछ मुरकुस में, मुरकुस की मता में, लोका की यूहन्ना में, उसकी वहां करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। तो किताब को लेके एक पादरी के पास गया। हाफिज कुरान की अहमियत को जानिए और लहक के बोले, आलिम को जाने ये क्या कर रहे हैं, इनका पहरा देखें आप। वो किताब कंप्लीट हुई, किताब को ले गया पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू डू यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा मैं लिखा हूँ, आपको तोहफे में देने आया हूँ। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके डर रहा, क्यों? इसने सोचा कि अभी वो पादरी चर्च जाएगा और इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे ये क्या है। मता की बात मुरकुस में, मुरकुस के मता में, लोका के यूहन्ना में, यूहन्ना के उसमें, जो रसूलों के अमाल में उसको रूमियों के नाम कर दिया, कुरुंथियों को गिलतियों में। वो तो आएगा मुझे पीटेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसने लगाया कि क्रिश्चियन 100% रॉन्ग बोल रहे हैं। वो
बाइबिल को लिया, तौरात को, उसी कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? क्या करना क्या है? कहा एक काम करो, जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, और सुनो, जो जेनिसस में है उसको लिफ्टिकस में करो, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में करो, जो बातें कुहे दूर पे हुई है उसको और जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर में कर दो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और याद रखना ताकि वक्त पे सही कर सके। उनका काम हुआ, किताब को लेकर यहूदियों के आलिम रबाई के पास गए कि सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वाज वेरी हैप्पी, ये मैं लिखा हूं तोरा, पढ़ के बताइए, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके डर रहा, क्यों? उसने सोचा कि यहूदी अभी सिनेगॉग जाएगा, बाइबिल को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें जेनिसस में है लिफ्टिकस में कर दिया, जो लिफ्टिकस में है जेनिसस में कर दिया, जो यहोवा में है खुरूज में कर दिया, पैदाइश को हबक्कूक में कर दिया, वो तो मेरे पास आएगा, मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। देखें आप हक़ानियत कुरान, झूम जाएं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, वो कुरान पाक को लिया, उसी कातिब के पास गया जिसका कोई धर्म नहीं था, कहा एक काम करो इसमें भी कुछ करो। तो वो नाराज हो गया, उसने कहा वाक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग, मतलब चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे हमको मोहल। तो जब वो खुदा को मानता ही नहीं था तो किससे डर रहा था? हाफिज जी से डर रहा था। किससे डर रहा था? हाफिज कुरान से, आलिम कुरान से, कारी कुरान से, मुफ्ती कुरान से, उससे डर रहा था। कहा हम कुछ नहीं करेंगे। कहा अरे तुमने मुआहदा, तुमसे मेरा मुआहदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि $1000 देंगे, तो पैसा कब लोगे? जब काम करोगे तो। का एक काम, कहा नहीं हम कुरान में कुछ नहीं करेंगे। का एक काम करो, यू कैन राइट जस्ट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें आयतें लिख दो, बाकी जो करना मैं कर लूंगा। मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, पढ़ा लिखा आदमी। उसने कहा भैया वो लिख दिया, सिर्फ आयतें। वो नालायक क्या किया, उसको कुरान शरीफ को लेकर के एक किताब घर में गया, कुतुब खाने में, और एक कुरान निकाला जिसमें एराब था, अलियाज बिल्ला। उसने देखा उस कुरान में जहां जेर है इसमें जबर कर दिया, उसमें देखा जहां पर जबर है इसमें जेर कर दिया, उसमें देखा जहां पे जज़म है इसमें पेश कर दिया, उसमें देखा जहां पे शद है इसमें मत कर दिया। जबर जेर में इधर उधर करने के बाद में कुरान शरीफ को लेके हाफिज जी के पास गया। सब लोग मिलके बोलो ना, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हक्कानियत तो कुरान पे लहद के बोले सुभान अल्लाह। और मदरसे की अहमियत को समझे आप। हाफिज जी के पास गया कि हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान पाक, ये मैं लिखा हूँ अपने हाथ से, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा कि ये किताब कैसी, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये आराम से 16 नंबर पे एसी चला के सो रहा था। क्यों? सोचा जब ईसाई जर्मनी में 68% है, यहूदी भी ताकतवर है, मुसलमान तो 2-3% है। आज भी लोग हमसे कहते हैं कि ये हमारा क्या करेंगे, हम तो 80% हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर सारे हिंदुस्तान में आपका झंडा है तो उस झंडे में इस्लाम का डंडा है। जब नहीं रहेगा डंडा तो कहां लगाओगे झंडा? तो उसने कहा कि 73% वो, 2-3 ये, यहूदी भी ताकतवर। तो जब वो लोग नहीं आए तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे? 16 नंबर पे एसी चला के आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आइसा मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood,
हाफिज जी सीरियस मूड में बोले अरे कहाँ से लिखवाया? बोला कातिब से। कहा कातिब अंधा है क्या, सो के लिख रहा था? कारे को सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? कारे नालायक, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ जज़म है, यहाँ मद्दे लाजिम है। अरे बोलो, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी किताबें उसने, जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो जहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उर्से दीवान शाह बाबा। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये देखकर हक्कानियत कुरान को उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती नियाज़ साहब क़िबला, नारे तकबीर। आपके खतीब हरदिल अजीज माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। अभी मैं हिंदी उर्दू बोल रहा हूँ, हजरत आपको बंगले में तकरीर सुनाएंगे। लाहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो पूरी दुनिया आज हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। लाहक के बोलो, आज हमें लोग डरा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि जो लोग मई में इस्लाम की बुराई करते हैं, अल्लाह ताला करम करता है, जून में ईमान ले आते हैं। लाहक के बोलो, जून में बुराई किया, अल्लाह ने करम किया, जुलाई में ईमान ले आया, जुलाई वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ तेजी के साथ। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। शेर देखें आप कि निकल कर, मुझे नाज़ शरीफ पढ़ने जरा, बनाइए अच्छे से, बनाइए आवाज बनाइए। निकल कर, अब बोलोगे ना तो मैं सो जाऊं यहीं पर। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। आज हमें नमाज पढ़ने नहीं देते। अस्पताल में नमाज पढ़ लो तो जान, स्टेशन में नमाज पढ़ लो तो जान, रोड में नमाज पढ़ लो तो जान। सुनो, मुझे बिल्कुल यकीन है दीवान शाह, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दीवान, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे।
हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन माशाअल्लाह इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम और औरत, बोलते इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। मैंने कहा